क्रिप्टो बिल 2025 क्या ये आने वाला है? अब तक के जितने भी अपडेट्स इस बारे में हो चुके हैं, वो सारे अपडेट्स को बताकर आगे क्या हो सकता है और अब तक क्या अपडेट्स और आ गई हैं, ये सब आपको दिखाने के लिए मैं लाइव स्क्रीन पे लेके चलूँगा। सारे प्रूफ्स और आर्टिकल्स के साथ आपको बताऊँगा कि अब आने वाले कुछ दिनों में जो आप टैक्सेशन के लिए वरीड होते हैं, क्या ये लीगल है या लीगल है, अभी भी अगर आपके मन में सवाल है, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड हर चीज़ गवर्नमेंट की जो भी अब तक हो चुकी है वो इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। वक्त अगर आपके पास कम है तो इसको वॉच फॉर लेटर करके रख लीजिए। वीडियो की स्पीड 1.5x पर कर लीजिए अगर आपके समय की कमी है और जल्दी देखना चाहते हैं तो। चलते हैं लाइव स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि ये जो तोहफा आपको दिया गया है जीएसटी का, उसके साथ क्या दिवाली आपकी डबल बोनस के साथ मनाने वाले हैं आप? चलिए चेक करते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और इनसाइट्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन ने जितने भी क्रिप्टो और वर्चुअल डिजिटल एसेट के लिए काम करने वाली एंटिटीज़ हैं, उनसे ये पूछा है, क्या आपको इसे रेगुलेट करने के लिए टैक्स कॉम्प्लायंस को फोकस में रखते हुए नए कोई कानून की ज़रूरत है क्या? इस सारी लिस्ट में काफ़ी सारे सवाल हैं, जिन सवालों में से कुछ सवाल जो पूछे गए हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन सीबीडीटी के द्वारा, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन इस चीज़ को रेगुलेट करना चाह रहा है तो ही पूछेगा कि आपको क्या इसके लिए कोई कानून की ज़रूरत है, जिस कानून के तहत आप क्रिप्टो में या वर्चुअल डिजिटल असेट में काम करने वाली सारी एंटिटीज को रेगुलेट करने में हेल्प कर सके। उसमें 1% टीडीएस के बारे में भी कुछ जानकारी पूछी गई है, और जो भी लॉस ऑफसेट अब तक आपको नहीं मिलता था इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से, उसे भी क्या चेंज करने की ज़रूरत है। ये सारे क्वेश्चंस इस आर्टिकल में आपको मिल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन सीबीडीटी ने पहले तो पूछा है। तो सबसे पहला इंप्रूवमेंट जो आया है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ से आया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिस पॉइंट में आपको दिखेगा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, देखो एक तरफ से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन ने पूछ लिया कि भैया आपको कोई नए कानून की ज़रूरत है क्या। अब नए कानून की ज़रूरत है क्या, ये बताने के लिए किसका इंटरफेरेंस लगेगा? सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये देखिए अब आप लाइव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तक जो भी बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग चल रही है, ये एक मोर और लेस, कम ज़्यादा या लगभग हवाले की तरह माना जा रहा है और हवाले की तरह ही चल रहा है। तो इसे हवाले की तौर पर चलाने की मंशा अभी सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, इसलिए ये फील कर रहे हैं कि ये हवाले जैसे चलने वाली चीज़ को रेगुलेट करने के लिए कुछ तो कदम उठाए जाएं। ठीक इसके बाद एक आर्टिकल आता है, जिस आर्टिकल में एक बहुत बड़ा आर्टिकल है ये, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप 3 पेज का पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बोलेंगे तो ये आर्टिकल आपको भेज भी दूंगा मैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU ऑफ इंडिया ने ये कह दिया कि जितने भी अभी क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म्स यूज़ हो रहे हैं, उन प्लेटफॉर्म्स को FIU रजिस्ट्रेशन मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी होगा। फिलहाल में ये जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अभी तक जितने भी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स क्रिप्टो ट्रेडिंग करवा रहे हैं, उनको FIU रजिस्ट्रेशन करके ये लोग करना क्या चाह रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग में, इसको ये मॉनिटर करना चाह रहे हैं। ये देखना चाह रहे हैं कि रजिस्टर कर कर कितने आउटफ्लो इनफ्लो हो रहा है, क्रिप्टो की ट्रेडिंग क्या हो रही है। इसे ट्रैक रिकॉर्ड करने के लिए, इसे अकाउंटेबल करने के लिए फिलहाल एक रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। और अगर आप अभी भी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में ट्रेड कर रहे हैं जहां पे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप सबसे पहले एक चीज़ चेक कर लीजिएगा। ये देखिए लाइव स्क्रीन में कि आप किसी भी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो CoinDCX या फिर किसी भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म में ट्रेड करते समय उसका FIU रजिस्ट्रेशन है या नहीं, ये चेक कर लीजिएगा। जैसे कि CoinDCX का FIU का कॉम्प्लायंट रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, साथ ही साथ इनमें प्रूफ ऑफ रिजर्व भी किया हुआ है, जिसमें सारे के सारे जो असेट्स आपके होते हैं वो मॉनिटर और ऑडिट किए जाते हैं, इनके द्वारा नहीं, किसी और थर्ड पार्टी द्वारा, जिसकी वजह से आपको कोई मैनिपुलेशन या कोई भी ऐसी घटना घटते हुए नहीं दिखेगी। सेफ्टी की ज़्यादा एश्योरिटी रहेगी। तो आप जब भी ट्रेड करें, किसी भी प्लेटफॉर्म में करें, तो ये चेक ज़रूर करें क्रिप्टो में ट्रेड करते समय कि क्या वो प्लेटफॉर्म FIU कॉम्प्लायंट या फिर FIU रजिस्टर्ड है क्या। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जिस लिंक से आपको अगर अकाउंट ओपन आप करते हैं तो हम जब भी इस चैनल पर लाइव सेशन करते हैं, लाइव ट्रेडिंग करके आपको कुछ समझाने सिखाने की कोशिश करते हैं,
उसका एक्सेस आपको मिलेगा, प्लस मंथली वंस आप लाइव वन ऑन वन सेशन में भी आ सकते हैं, जिस सेशन में आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कहाँ पे क्या ट्रेड्स आपके सही गलत हो रहे हैं, आपको कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल सूट होती है, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं, इसका एक डिस्कशन करके सॉल्यूशन देने की और एजुकेट करने की कोशिश भी की जाएगी। तो बढ़ते हैं वापस उस टॉपिक पे जहां पर क्रिप्टो बिल 2025 के बारे में एक नया अपडेट आया आरबीआई की तरफ से। आरबीआई ने क्या किया, जितने भी अभी तक के मूव्स आ रहे थे ग्लोबली ऑल ओवर वर्ल्ड क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए, उस पर नज़र रखते हुए आरबीआई ने अभी जो चेंजेस करने की सोची है वो ये है कि 1% का टीडीएस कटता था आपका ट्रेडिंग फीस पे, अगर वो कम करने की ज़रूरत है तो क्या आप कम करना चाहते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इस आर्टिकल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको साफ दिखेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी जिक्र किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड इस पर्टिकुलर क्रिप्टो सेक्टर में हो सकता है, क्योंकि उनके खुद के ही वेंचर्स, मतलब खुद के ही अलग से एक उनके बेटों के प्रोजेक्ट कॉइन लॉन्च करने के चल रहे हैं, ये आपको पहले भी पता होगा। रिजर्व बैंक भी ये चाह रही है कि अब तक के जो टैक्सेशन आपको लग रहा था या टीडीएस आपको लग रहा था वो अगर कम हो जाता है तो आपका क्या बेनिफिट होगा ये भी आप समझ लीजिए। टीडीएस कम करने से आपकी जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है जिसमें मल्टीपल ऑर्डर्स लगते हैं और मल्टीपल फ्रीज ऑर्डर्स लगते हैं, आइसबर्ग ऑर्डर्स भी बोल सकते हो आप, बहुत बड़ी क्वांटिटीज में ऑर्डर्स लगते हैं, तो वो ऑर्डर्स पे जो टीडीएस कटता है आपका बाय और सेल पे, टर्नओवर फीस आपकी कम करने की बात आ जाएगी। अगर आप 1% से 0.5 पे भी आते हैं या जितना भी आगे चल के अप्रूवल आके आता है तो सीधा सीधा आपका ट्रेडिंग फीस में एक्सेस सेविंग हो जाएगा, आपके खर्चे कम हो जाएंगे। इतना ही नहीं, आरबीआई ने इवन पार्लियामेंट्री पैनल को भी एक रिपोर्ट दी है, जिस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि ग्लोबल डेवलपमेंट्स को देखकर, जितने भी ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए, उसको देखकर अभी आरबीआई एक पॉलिसी पेपर को क्लोजली वॉच और मॉनिटर कर रहा है। ये पॉलिसी पेपर सारे वर्ल्ड की जितनी भी क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए कोशिश करने वाली कंट्रीज हैं वो क्या करके कर रही है उस पर क्लोजली वॉच रख के मॉनिटर करके अपना भी एक पॉलिसी पेपर बनाने की कोशिश कर रही है। ये सारी चीज़ें अभी लेटेस्ट अपडेट में बोली जा रही हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आगे चल के अगर किसी भी प्रकार का क्रिप्टो का बिल आता है, उस बिल में अगर आपको अभी 30% का टैक्सेशन जो आपको डिलीवरी या इन्वेस्टमेंट करके आप रख रहे हैं उस पर लग रहा है, ट्रेडिंग करने पे अलग टैक्सेशन है, इन्वेस्ट करने पे अलग टैक्सेशन है, आप समझिए। ये सारी चीज़ों को समझकर अपने आप को प्रॉपर तरीके से गाइडेड और अप टू डेट रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसी चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बने रहना है। रेगुलरली अपडेट्स इस बारे में और लाइव ट्रेडिंग और लाइव लर्निंग के लिए आपको बस सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को चालू रखना है। सारी चीज़ों को प्रॉपरली आपको इसी चैनल पे सबसे पहले इन्फॉर्म करने की कोशिश की जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है फॉर फ्यू अपडेट्स एंड फ्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ द मार्केट। जो भी अपडेट्स आ रही हैं उसके जानने के लिए वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद क्रिप्टो या बाकी सारी फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में जानने के लिए अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।